माइनफील्ड जब क्रॉस हो गए जब देखियोगे अब आ गया है पाकिस्तानी आगे आगे भागता ही गया बढ़िया बढ़िया फौजा है इतने रोड दे परले बंदे माइनफील्ड लगाता भी आगे तार लगा देता क्यों पहले प्लानिंग से हुई है लड़ाई जो उसको शूट टू किल एक गोली से तुमको एक लाइन में 7 आदमियों को खत्म करूंगा कि 4 साल के बाद में आने के बाद वो लोग उग्रवादी बनेंगे। अभी तक महाराज का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर। अब थे माना देख को सबसे पहले हमारा ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने थारे आसपास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बिशाऊ तहसील के अंदर दुलचाश गांव आवा है बड़ी में पहुंची हूँ और फिलहाल बताना चाहूँ कि उसमें रेड़ा ये दादाजी ताऊजी यही जो लड़ाई लड़ेड़ा ही बाव में जाया करा और बातचीत है रखना एक प्रोग्राम है वो मारो आया करा है। राम राम दादाजी। राम राम। और मतलब 71 की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पर हम पटियाला से ही गए थे। जम्मू के पास में सांबा है एक शहर है कस्बा उसको बोलते हैं सांबा सेक्टर से लड़ाई लड़ी 71 की। तो बठे के मान लो खतरनाक जगह ही फौज में इम्प्रूव भी हुई होगी भी टाइम बिल्कुल फौज में इम्प्रूव हो गया। हमारे पास भी दूसरे टैंक आ गए। पहले PT-76 जिसको बोलते हैं वो टैंक थे, उसके बाद में T-72 टैंक रशिया के वो थे, वो दूसरे टैंक आ गए। वो काफी मतलब अच्छा मजबूत है। मेरे पास उस लड़ाई के अंदर जो टैंक जिससे लड़ाई लड़ी उसकी फोटो भी मेरे कमरे में लगी हुई है। उस टैंक के आगे खड़ा हुआ मैं जिससे मैंने लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लड़ी वो लड़ाई तकरीबन 13-14 दिन लड़ाई 71 की चली थी। उसमें हम सांबा सेक्टर से पाकिस्तान के अंदर 19-20 किलोमीटर अंदर चले गए। पाकिस्तान का लास्ट में जिस गांव पहुंचे थे हम उस गांव का नाम था दूसरी, जहां पर लड़ाई खत्म हुई। तो पहला दिन तो जहाँ थे मान लो कि लड़ाई लड़ा तो आगे मोर्चा मारता गया आगे बढ़ता गया, ठीक है भाई। हमें तो दूसरे दिन पाकिस्तान के अंदर ही थे घुस गए। तीसरे दिन पाकिस्तान के अंदर घुसे। पाकिस्तान के अंदर 3-4 किलोमीटर जाने के बाद में आगे माइन फील्ड जो जमीन के अंदर माइन लगा देते हैं, जिससे एक माइन तो ऐसा होता है कि आदमी के वजन से मतलब 6-7 kg का प्रेशर पड़ने से फटता है, और एक होता है जो टैंक का वजन यानी 60-65 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर प्रेशर पड़े तो फटे। वो माइन लगे हुए थे उस पाकिस्तान लगा रखे आपके इलाके में। उस माइन को क्लियर करने में अपनी फौज को इंजीनियर को करीबन 3 दिन लगे। फिर वहाँ रास्ता बनाया। रास्ता बनाने के बाद में तो उस दिन तो हमारे टैंक भी 13 किलोमीटर चले। तो पाकिस्तानी आगे आगे भागता ही गया। पाइया देख लियो मतलब माइन फील्ड जब क्रॉस हो गए जब देखियोगे अब आ गया है तो फिर तो आगे मिलिया ही को नहीं मान। 13 किलोमीटर टैंक चले उस दिन। 13 किलोमीटर हिंदुस्तान में ले ली के बाद जब तो हिंदुस्तान में थी, फिर बाद में हमने छोड़ दी उनको, पाकिस्तान को दे दिया सब। तो बी टाइम पर थारे जो 71 की लड़ाई में कितना के लोग थारे साथ मतलब शहीद होगा? 3 आदमी शहीद हुए हमारे साथी हमारी यूनिट के 3 आदमी। थारा कोई एक मेरे टैंक का ही मतलब मेरा साथी मेरे ट्रुप का ही लड़का था, बिल्कुल ऐसे टैंक के ऊपर ऐसे खड़ा था। तो इतनी छाती जब अंदर खड़ा होता है ना आदमी तो इतना हिस्सा बाहर रहता है। सामने से RT का सेलिंग घोड़ा आया, गर्दन ही ले गया। गर्दन उड़ेगी गर्दन ही अलग हो। तो दादाजी दुख तो बहुत होता होगा जब कोई साथी मतलब जातो साथ भाई। दुख तो ऐसे हो भाई, एक दिन जगह दिन ऐसा हुआ कि साढ़े 2 आदमी एक ही दिन खत्म हुए। जो वो मैं अभी पहले बताया इसका नाम था रामचंद्र, मेरे ट्रुप का था। दूसरा दोपहर को तकरीबन 1 बजे से खत्म हुआ था, एक चंद्रबान नाम का था। हमारे टैंक थोड़े चलने के बाद में खराब हो गए थे, 2 टैंक में थोड़ा नुक्स हो गया। वो टैंक दुरुस्त करने के लिए भी टाइम लगा। और उस दिन हम चले गए वहाँ से। तो अपनी इन्फेंट्री की फौज जो आगे थी वो हमारे से आगे थी थोड़ा। तो मेरे मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि भाई कष्ट के दिन है वैसे तो अब इसकी तो क्या बताएं कि हमारे पीछे टैंक खराब हो गए। तो हमारा मेल साहब बोला कि वो पीछे EME की फौज होती है जो फिटर होता है उसके अंदर, वो टैंक को गाड़ियों को जो सही करता है। तो वो ड्राइवर हमारा गया, उसने जाके कहा कि बोलो चलो। वो पीछे थे 5-6 किलोमीटर। एक हौलदार था तो बोले आपको मेल साहब ने बुलाया, टैंक खराब हो गए। तो उस हौलदार ने कहा कि हमारा काम आगे जाना नहीं है, पीछे टैंक से टैंक को खींच के ले आओ, हम यहाँ करेंगे रिपेयर। फिर ड्राइवर वापस जाके मेरे साहब ने बताई बात, तुम्हारा तो टैंक खराब हो गया। जो मैं बैठे ही खड़ा, जब मेरे साहब माने बोलो कि अफसर हैं अंग्रेजी बोलते हैं, वो बोलो माउंट ऑन द टैंक, यानी टैंक पर माउंट हो जाओ, बैठ जाओ। पीछे हम गए 7 किलोमीटर पीछे, जब आराम से बैठे आवे तो अब मार लो टैंक दिखता है, खड़ा हो गया। मार लो मेरे साहब टैंक के ऊपर खड़े काट की पिस्टल, बोले एक लाइन में खड़े हो जाओ। मेरे पास कोर्ट मार्शल का टाइम नहीं है। लड़ाई के अंदर जो इनकार करता है उसको शूट टू किल। एक
गोली से तुमको एक लाइन में 7 आदमियों को खत्म करूंगा, और नहीं तो चलो मेरे पीछे। फटाफट बैठा गाड़ी में, बोले चलो साहब। आया, हम जिस दरख्त के नीचे थे वहीं आगे खड़ा हो गया। मेल साहब ने उसको बताया, बोले इधर देख, दानी तरफ 500 गज दूरी के ऊपर नाले के अंदर टैंक खड़ा है, उसमें क्लच का नुक्स है, अपना टूल बॉक्स उठाओ और ठीक करो। और ठीक होने के बाद में टैंक को खुद चलाओगे तुम पीछे लेकर के। एक आगे टैंक खराब हो, थोड़ा इलेक्ट्रिक बिजली का नुक्स था, तो उस इलेक्ट्रिशियन को बोले वहां जाओ और उसको दुरुस्त करो, सही हो जाए तो वायरलेस साइट पर मेरे को बताना। फिर वो गए, उन्होंने ठीक किया, वो टैंक हम वापस लेकर के आए। दादाजी जब मान लो कि खेतर में थारे साथी 2-3 आदमी खत्म होया, दादाजी थे जब मान लो कि बी टाइम पर पहली बॉडी तो आया को नहीं करती ना बठे मान लो पीछे, हमारे पीछे जैसे हमारी यूनिट के अंदर सूबेदार मेजर होता है, उसकी ड्यूटी थी कि जो आदमी वहाँ शहीद हो गया उसका दाह संस्कार करना। तो हमारे तो बहुत अच्छा बंदोबस्त था। सूबेदार मेजर को बोल रखा था हमारे डीओ साहब ने, 1 टीन तो घी का दिया जाएगा उसको, मरने वाले डेड बॉडी पीछे लेकर के वो उसका दाह संस्कार करते थे। कारगिल के बाद में अपना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था, और कारगिल की लड़ाई हुई जब देखो, उसने शुरू किया है 99 हाँ, उन्होंने ये डेड बॉडी भेजना शुरू किया है। अब घर आएगी डेड बॉडी। तो मान लो कि बाने बठे भाई जहाँ को दाग संस्कार बठे करया करता, तो घर के भेजा करता भाई घर खाने पतो लाग जाए। गरगा तो बिको सामान जो हो, उसका बक्सा, सामान, कपड़ा लता, सब कुछ, वो तो लड़ाई खत्म होने के बाद में भेजा गया। लड़ाई में तो थे जानो गए, लड़ाई लड़ेंगे वो पीछे घर वालों को भेजे। सही है पर कठे ना कठे दादा जी एक तरीका यहाँ खुशी भी होती कि आपा भाई जीत गा, पर कठे ना एक दुख तो हुई तो कि मेरा साथी खो गई। हाँ ये तो है ही भाई, दुख भी हो और साथ साथ खुशी ही गए भाई, अपनी फौज जीत गई। हमारे टैंक पाकिस्तान के अंदर 21 किलोमीटर अंदर गए हम। 21 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान को मैं ऐसे सोचता था कि पक्की रोड हमारे सामने नहीं आई, जबकि अपने इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर कोई टाइम में प्रताप सिंह मुख्यमंत्री हुआ करता था पंजाब का, उसने बॉर्डर तक रोड बना दी, गांव-गांव में रोड थी, अब भी है पंजाब में। पंजाब में तो आपा देखा तो बहुत ज्यादा काम है। जैसे राजस्थान में मैं देखूं भाई, होरा को तो मैं कह बता इसको, राजस्थान में घूमो तो इतनी रोड को नहीं, पंजाब में तो गाँव माँ की या कटकी भी निकला ना, इतनी अच्छी रोड बन रही है। हाँ अच्छी रोड पंजाब में आज भी बहुत ज्यादा, अजी आज से 60 साल पहले राजस्थान आज भी पीछे है। बात राजेंद्र देखता पीछे, पाकिस्तान को भी हम पीछे मानते हैं कि 21 किलोमीटर तक रोड नहीं आया। फिर हमारे सामने रोड आई, शकरगढ़ से जफरवाल को रोड जाती है, वो पाकिस्तान के शहर हैं दो, इधर बाईं तरफ शकरगढ़ है, दक्षिण की तरफ मतलब इधर की तरफ जफरवाल है। तो नक्शे में देखते थे हम कि शकरगढ़ से जफरवाल को जाने वाली रोड है। तो वहाँ तो हमें एक पाकिस्तान का आदमी भी मिल गया था। अच्छा। जिस दिन हम उस दूसरी गाँव में पहुंचे, लास्ट गाँव था, उस गाँव में इनमें गोला पड़ना, आग उग लाग गई, गाँव के लोग चले गए। एक आदमी पर देखियो को नहीं बैठे, हिंदुस्तान का टैंक भी है, टैंक थोड़ा नीचे मतलब वो चढ़ाई के ऊपर नजदीक आ गए बिल्कुल, सबसे बाईं तरफ हमारा मेरा टैंक था। मतलब तो मैंने अपने मेल साहब को बताया कि सामने से साहब एक आदमी पाकिस्तान का है, वो जल्दी चले आ रहा है, बोले उसको बुला करके खबरें हासिल करो। तो वो बिल्कुल मतलब मारन को देता खबर, हाँ मारना नहीं, तो हाँ वो बिल्कुल नजदीक आ गया, 60 गज रहा, यहाँ टैंक पर खड़े होकर हाथ ऊपर, जब भी देखो तन मारेगा, अब डर गयो आगे, हाँ भागने की कोशिश करी, वो भागेगा तो गोली लग जाए, गोली मार देंगे। पिस्टल था मेरे पास, वो स्टेन गन थी, गोली लग जाएगी, आ जाओ इधर। वो आ गया नजदीक आके, बिल्कुल टैंक का सारा खड़े हो गए। मैं बोलो बाबा जी तकरीबन 50 साल की उम्र का आदमी था वो। मैं बोलूँ आप डरो नहीं, आप हमें ये बताओ पहले तो आप यहाँ आए किस लिए हो? जब वो पंजाबी बोले, बठिन पंजाब के नजदीक रहेगा ना, पाकिस्तान का आधा लोग पंजाबी बोली, हाँ, तो वो पंजाबी में बोलियो साड़ी नू दे तकलीफ होनी तो असी डॉक्टर दे कोल आए सी, मतलब मेरे नू बोले भाई पंजाब में बेटे की बू ने, बोले मेरे बेटे की बू का तकलीफ है जो मैं इन गाँव में डॉक्टर कन आयो। मैं बोले बाबा इन गाँव में आग लग रही है, आग जलन लाग रहा है गाँव, मतलब आग घर जलन लाग रहा, हाँ घर जलन लाग रहा, गोला पड़े, टैंका का गोला पड़े, आर्टिलरी का गोला पड़े आग ऊपर, जो आग लाग गई गाँव में। तो वही गाँव में तो धुआं निकला है, कुछ नहीं है यहाँ, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये देखो गाय भैंस चक्कर काट रही है, ये शाम का टाइम था, तकरीबन 5-5:30 बजे होंगे, ये देखो गाय भैंसें चक्कर काट रही है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारी फौज, जब वो सामने नक्शे के अंदर रोड, तो हमें नक्शा बता रहा था कि हमारे से 1-1.5 किलोमीटर आगे रोड है। बोले जी गाड़ियां बढ़िया फौजा है इतने रोड दे परले बंदे, मतलब पंजाबी बोली भी, रोड के परली तरफ हमारी बहुत फौज पड़ी है। जब मैं बोले यहाँ का मारला सा टैंक भी है, बोले टैंक भी है, गड्डियां हैं और पैदल फौज भी है, मोर्चे पुट्टे हैं, मतलब मोर्चा खोद रखे हैं, वो तो पंजाबी बोलेंगे। अच्छा चीज भी पूछ ली भाई, खबर ले ली, हाँ बस खबर इतनी ही भी, और बेचारो देहात का आदमी वो क्या जाना फौज के बारे में, बता दी कि फौज गणी है, गाड़ियां गणी है। हमारे से 1 किलोमीटर आगे यहाँ एक
की खेती ही भी वहाँ माइन फिर लगे डाल तो मान मतलब यहाँ नक्शे के अंदर अफसर को पता था, तो उस दिन रात पता लाग तो वहाँ के तार बाहर की तार बांधे रहा, कांटेदार तार लागे डो, हमें पता लग गया। फिर इंटेलिजेंस अपनी जो होती ना आगे वह बता देती कि यहाँ माइन फील्ड है, अरबी के माइन फील्ड लगाता भी आगे तार लगा देता, क्यों पहले प्लानिंग से हुई या लड़ाई जो बतो आराम से माइन लगा दिया भाई भी माइन में तार यहाँ लगा दिया कि पशु बढ़ जा तो मर जा, इसलिए हाँ तो तार लगा रखे, तार लाग रही हो जमान बेर पड़ गयो। जिनके गया मेजर बैठे, हमारा एक टैंक तो दो तो अंदर ही घुस गया, मेरा टैंक भी खुद का चला गया तकरीबन 50 मीटर अंदर, शुक्र है माइन को नहीं आया नीचे। एक दूसरा टैंक था वो अंदर बढ़ते ही उसके माइन आ गया नीचे, जो टैंक का ट्रक टूट गया, एक बोगी खराब होगी, बोगी बोले पहिए ने, टैंक का पहिया में। पीछे से फिर मिस्त्री आया, उसने वो ट्रैक जोड़ा और व्हील पहिया लगाया। दादाजी कितना के रुपया मिला करता? जब तो के मिला करता मैं तो एक सिपाही 70-80 तनख्वाह हुई। भर्ती हुआ आज के दिन तो माने 38 रुपये के अंदर मैं भर्ती हुआ, ट्रेनिंग पूरी हुई जो 42 रुपया मिला करता, और आज तो रुपया के 1000 हो रहे हैं। हाँ अभी तो हम आज से 30-32 साल पहले रिटायर हुआ, मैं एज ए सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ, तभी मेरी 3000 3,500 से ऊपर तनख्वाह नहीं थी। 30 साल हो गए था रिटायर? 1990 जुलाई से मैं पेंशन पर हूँ, तो 10 साल तो वो हो गए, 32 साल तो हो ही समझो। तो आज अब कते के पेंशन मिला है? अभी 42,250 तो था ना ते तो साइगड़ा जोर का कमाओ तो के पर दादाजी भी टाइम पर थारी मेहनत भी करती ही, मान लो कि जान था नहीं थोड़ी पता रहता कि आपा सुबह को खानो खाए तो दोपहर को खावांगा को नहीं खावांगा, थोड़ी पता भाई उस टाइम पर पता क्या होता। अभी आप कहोगे कि हमारा वो हवलदार मेजर था, पीछे से खाना लेके जाता न, वो एक दिन पूछा 2:30 बजे, तो पीछे जाके 2:30 बजे भी आवाज लगाई, अरे बोलो जल्दी आओ खाना ले लो, अम्नेशन ले लो, के साथ साथ डीजल भी डाल लो टैंका में, कदम कदम पे मौत पुकार रही है। मतलब आदमी गई अरे के ब्रो कद आदमी मर जा। दादाजी ये जो थे लगा रखे ही अन के बोलो एक बार तो ये बताओ। अन मेडल बोले, मेडल बोले तो अभी यो लगा की था कितनी खुशी हुआ है? कितनी खुशी? देखो खुशी तो है ही कि जिस टाइम मिले थे लगाते थे, कोई भी हमारी परेड होती थी उसमें हम ड्रेस पहन करके ये मेडल लगा के जाते थे, जानो फौज के सिपाही को बिल्कुल है। ये लड़ाई के ये 65 की लड़ाई 71 की लड़ाई के स्टार है, ये जिसने लड़ाई लड़ी है उसको स्टार मिला। बाकी ये जो राशन खा हो भी कई मिजोरम का आसाम का यहाँ अलग अलग ही है। तो दादाजी मतलब वह दिन तो कुछ अलग ही हा, एक देश की सेवा का हा। देश की सेवाई का समझो कि भाई फौज में जो जाता, आज अपने राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले के सबसे ज्यादा फौजी हैं और सबसे ज्यादा शहीद भी मेरे ख्याल झुंझुनू जिले के ही हुए हैं। दादाजी आप बात करा तो आज की फौज में और जैसे थे बता रहे हो कि बे टाइम पर थे भर्ती हुए, पहले की फौज में तो शायद बहुत ज्यादा फर्क। हाँ बहुत फर्क है भाई आज तो कितना अच्छा हथियार आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें ही बढ़ चुकी, पढ़ाई देख लो और देख लो, आजकल तो फोन में बहुत सारी चीज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई भी और भी पढ़े लिखे लड़के जाते हैं। हमारे टाइम पर तो अनपढ़ से आदमी थे, 5वीं 6वीं 8वीं 7वीं थाने पतो भी होगो थे, मैं भी एक्टिव रहो हर चीज में। अभी जो अग्निपथ हलो चल रहा है सिलसिलो बहुत ही ज्यादा चल रहे है कि भाई 4 साल की ही नौकरी मिलेगी और 4 साल के बाद में कुछ नहीं मिलेगी, लिया जाएगा कहन वापिस अग्निवीर। तो इन्हें थे की नजरों देख रहे हो, दिमाग में दिल में क्या चीज चल रही है बताओगा? मोदी सरकार ने जो निकाला है उसने कुछ भाई देश का प्रधानमंत्री है सोच समझ के निकाला होगा। बाकी मेरे हिसाब से तो विचार रखो, मेरे विचार से तो ऐसा है कि जो लड़का 18 साल की उम्र में फौज में जाएगा, 4 साल बाद हम वो वापस आ जाएगा, ट्रेनिंग क्या करेगा सीखेगा क्या? सिर्फ बंदूक चलाना सीखेगा, मतलब कौन सी मिसाइल थोड़ी चला देगा, बिल्कुल बिल्कुल टैंक की गन नहीं चला सकता। तो कहने का मतलब वो सिर्फ बंदूक चलाना सीखेगा। 4 साल के बाद में आने के बाद में वो बेरोजगार हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा इस बेरोजगारी के अंदर? वो लोग तो हमारे एक रिटायर्ड जनरल साहब ने कमेंट्स किया था इसके बारे में कि 4 साल के बाद में आने के बाद में वो लोग उग्रवादी बनेंगे, क्योंकि बंदूक चलाना तो आएगा उनको, बंदूक ले लेंगे चला लेंगे, बेरोजगार होगा बेरोजगार होगा जो, और क्या करेंगे? तो मैं तो ये बोलता हूँ कि युवाओं के साथ खिलवाड़ है कि उनको 4 साल के लिए मौका दिया जाए। 4 साल बाद में बोलते हैं कि 11 लाख समथिंग इतने पैसे, अभी उसको 21,000 है इतनी तनख्वाह, मतलब इस महंगाई के जमाने में 21,000 में क्या होता है? 11 लाख में क्या बनेगा उसका? 11 लाख तो जो एक बार पैसे मिलेंगे वो तो साल भर में खत्म, और फिर बेरोजगार होगा तो कहना मतलब मेरे ख्याल से तो मत कोई ये अच्छा नहीं है। मतलब थे थारे विचारों सोचो तो भाई फौज की नौकरी इतनी आसान थोड़ी है करनी। नहीं ठीक है दिक्कत होती है, फौज की नौकरी मैं ये बोलता हूँ कि पूरी नौकरी करे
रहे, आदमी सही रहे तो बढ़िया है। कमो कम मान लो 15 साल तो होनी चाहिए, 15-20 का लगभग। बिल्कुल 15 साल तो कम से कम होनी चाहिए। 15 साल बाद में तो मान लो 18 साल को लगे, 19 को लगे, तो बीका बाद में 15 साल के लिए ना कि कोई आपको खेती बाड़ी में भी कोई धंधो कर सका है, या खेती बाड़ी में भी बहुत अलग अलग ही दिमाग लगाए, और कोई आपको बिजनेस कर सका है, कोई दूसरी नौकरी लाग सका है, या क्यों भी कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बैठो बैठो खा, पेंशन भी बन। बिल्कुल। तो मेरे विचार से तो बच्चा में आज भी बहुत देखा तो पहले में ज्यादा जुनून है फौज के अंदर जान को, पर कठे ना कठे अभी जो यो रूल आयो है 4 साल वालों, एक अंदर बच्चा का सपना देख लो, एक तरीका फौज में जान को बाके अंदर जज्बो है, पर एक तरफ बात देखी ही तो कठे ना कठे निराश होके बैठे ही, तो बन की तरीका थे समझाना चाहोगा कि बेटा थाने के करना है। भाई बन आए कहूँगा, देखो तुम अगर इस में नहीं जाना चाहते हो तो कोई दूसरा जॉब देख लो। तो हर आज बच्चा तो भाई नहीं कर सकता ना, कि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर थोड़ी बन जाएगा। कोई बेचारा पुलिस में जाएगा, कोई फौज में जाएगा, जिनकी क्वालिफिकेशन ही इतनी है कि वो फौज पुलिस के ही लायक है। तो वहाँ के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत ही होगी। अगर हम समझाएंगे, उनको कहेंगे, तो भी वहाँ के दिमाग में थोड़ी बैठेगी है बात। आप बात करें तो काफी बच्चा भी बोल रहे हैं दादो जी की भाई जान नेता लोग ही बाकी 5 साल को रहे, तो पापा ने देखता बन भी भाई फौज को कम 15 साल 20 साल और आपकी नौकरी करना चाहो बत्ती उसका है, पर 15-16 साल तो लगभग करी ही सब। तो बन भी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कोई सांसद है या विधायक है, प्रधान है, जो भी है नेता ही, बन भी अपनी जो यहाँ कम भाई बन पेंशन मिलेगी, तो बन भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आ चीज बताओ नेता के बारे में। एक MLA या MP जो 5 साल रह गयो और वो ता उम्र जिंदगी भर अगर वो दोबारा हार भी गया तो पेंशन तो मिलेगी उसको 5 साल में पेंशन मिलती है इतनी। और एक सिपाही को जो 4 साल के लिए भेजते हैं और उसको 4 साल बाद में, हाँ 4 साल बाद में वो घर आ जाएगा और उसको एक पैसा भी नहीं देते। उसकी भी फिर कुछ पेंशन तो होनी चाहिए। 4 साल 5 साल करने के बाद में उसकी थोड़ी पेंशन हो तो उससे वो केवल गुजारा साल जा भी। ठीक है ना दादो जी, राम राम। राम राम। फौज की काफी सारी बातें ये बताई ही। एक प्रोग्राम आप लेके आए करे जो बड़ा बुजुर्ग ही भाई तो फौज में रेड़ा ही बहु बाता चिता करया करा, हाँ जो लड़ाई लड़ेड़ा ही बहु भी करा। तो थारे भी दादाजी हो चाहे नानो जी हो कोई भी हो, तो आस पास में थारे आस पास में भी गाँव में भी कोई है तो थे माने कमेंट करके जरूर बताया करो। झलको मीडिया की टीम में बड़ी पहुंचेगी और बहु भी बातचीत करेगी। वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दियो। और झलको झुंझुनू के साथ में यही जुड़े रहियो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।